कैलाश पर्वत पर उस दिन असामान्य भार था। हवा बह रही थी पर उसमें शांति नहीं थी। भगवान शिव ध्यान से उठे तो उनके नेत्रों में करुणा से अधिक पीड़ा थी। उसी क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी के मुख को देखकर ही समझ लिया कि यह मौन साधारण नहीं है। महादेव, ब्रह्मा जी बोले, आपका मन शांत नहीं है। क्या भविष्य में फिर कोई भारी संकट आने वाला है? शिव जी ने धीमे स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, संकट आएगा पर वह युद्ध, रोग या अकाल का नहीं होगा। वह मनुष्य के अपने ही घरों से जन्मा हुआ होगा। इतना कहकर शिव जी ने त्रिनेत्र की चेतना से भविष्य को खोल दिया। धरती बदल चुकी थी। चमक, गति, सुविधा हर ओर थी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो उन्नति है। शिव जी ने उत्तर दिया, यही भ्रम सबसे बड़ा पाप बनेगा। एक घर दिखाई दिया। माँ रसोई में थकी हुई खड़ी है। उसे एक भारी सामान रखना है। हाथ कांप रहे हैं। उसने बेटे को पुकारा। उसका बेटा कमरे में था, मोबाइल में बिजी था। उसने सुना पर उठना जरूरी नहीं समझा। माँ ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद कांपते हुए हाथों से वह भारी सामान रख दिया। शिव जी बोले, देखिए ब्रह्मा जी, भविष्य का पहला पाप यही होगा। माता का चुप हो जाना और संतान का ना देख पाना, यह पाप की निशानी है। यह दृश्य रुका नहीं। उसी रात माँ अकेली बैठी थी। उनके पैरों में बहुत दर्द था पर उसने किसी को नहीं बताया। उनके मन में एक ही बात थी, सब व्यस्त हैं। शिव जी भारी स्वर में बोले, ब्रह्मा जी, जब माता अपने दर्द को बोझ समझ लेना कि धर्म घायल हो चुका है। अगला दृश्य बदला। पिता कुर्सी पर बैठा मीटिंग में व्यस्त है। बच्चा पास खड़ा है। वह कुछ कहना चाहता है। स्कूल में उसका अपमान हुआ है। पिता मोबाइल देखते हुए कहते हैं, अभी जाओ, कल बात करेंगे। बच्चा चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं पर आंखों में भरोसा टूट चुका है। शिव जी बोले, देखिए ब्रह्मा जी, यह दूसरा पाप होगा। बच्चे के मन को छोटा समझना। यह चोट दिखाई नहीं देती, दिल में घर कर जाती है। ब्रह्मा जी ने व्याकुल होकर कहा, महादेव, यह तो अज्ञान है। शिव जी ने उत्तर दिया, नहीं ब्रह्मा जी, यह सुविधा का अपराध है। पिता जानता होगा कि बच्चा कुछ बोलना चाहता है, फिर भी टाल देगा। अब एक और दृश्य उभरा। वृद्ध माता पिता वह कोने में बैठे हैं। घर भरा है पर उनके लिए स्थान नहीं है। वह कुछ कहना चाहते हैं पर बच्चे सुनना नहीं चाहते। शिव का स्वर और गहरा हो गया, ब्रह्मा जी, तीसरा पाप है बुजुर्गों का अपमान, उनकी अनदेखी। जब अनुभव को चुप करा दिया जाएगा तब भविष्य अंधा हो जाएगा। माँ बाप आपस में देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वे समझ गए हैं अब बोलने का समय चला गया। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी, यह मुस्कान नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। यही सबसे बड़ा भारी पाप है। दृश्य बदला। पति पत्नी एक कमरे में है। कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रेम नहीं, बस औपचारिकता। पत्नी कुछ कहना नहीं चाहती, डरती है कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। पति समझता है पर कहता नहीं। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी, यह होगा चौथा पाप, रिश्तों में मौन। जब सच बोलने से ज्यादा सुविधा चुप रहने में लगे। ब्रह्मा जी की आंखें भर आई। महादेव, यह पाप तो रोज घटेगा। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह पाप एक दो दिन का नहीं होगा। यह एक सामूहिक पाप होगा जो हर दिन हर घर में घटेगा। फिर शिव ने दृश्य रोका। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा ने कांपते स्वर में पूछा, तो प्रायश्चित कैसे होगा महादेव? शिव का स्वर अब शांत था। मैंने इस युग में प्रायश्चित को कठिन नहीं रखा है पर सच्चा रखा है। उन्होंने कहा, जब बेटा माँ के पास बैठकर बिना फोन के उसका हाथ थाम लेगा और पूछेगा, माँ आप ठीक तो हैं, और उसका उत्तर सुनेगा, वही पहला प्रायश्चित होगा। जब पिता बच्चे की बात बीच में नहीं काटेगा और उसे कमजोर नहीं समझेगा, वही दूसरा प्रायश्चित होगा। जब कोई अपने माता पिता से कहेगा, हमने आपको समय पर नहीं सुना, तब समझ लेना ब्रह्मा जी कि पाप की जड़ कटने लगी है। जब पति पत्नी अपने अहंकार से पहले रिश्ते को रखेंगे और कहेंगे मैं गलत था, वही तीसरा प्रायश्चित होगा। ब्रह्मा ने सर झुकाकर कहा, महादेव, यह मार्ग कठिन है। शिव ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा पाप अहंकार है और उसका प्रायश्चित नम्रता। कैलाश पर फिर शांति उतरी। शिव बोले, जो आज अपने घरों को नहीं संभालेगा वह कल मंदिरों में भी शांति नहीं पाएगा।